हेलो फ्रेंड, आज हम लोग ग्रुप डी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, जो 2018 में पूछे गए हैं। रेलवे ग्रुप डी में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, केवल वही क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है, हम उसको एक पेज पे लिख रखे हैं। ठीक है, उसका क्वेश्चन है और उसका आंसर है। ठीक है, आपको बगल में दिखेगा, आप उसको बनाने की कोशिश करिएगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण रहे। अनुत्तीर्ण मतलब क्या होता है, फेल हो गए। ठीक है, और 30% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण रहे। ठीक है, और 10% छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण रहे, मतलब दोनों सब्जेक्ट में, मतलब कि मैथ में भी और इंग्लिश में भी क्या रहे, 10% छात्र फेल हो गए, है ना। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्र कितने प्रतिशत है, वो हम लोगों से पूछ रहा है। ठीक है, चलिए इसको सबसे इजी मेथड से इसको बताता हूं। ठीक है, आप क्या करिए, एक सर्कल बना लीजिए। ठीक है, और इसको पार्ट दीजिए मैथ का और इसको दीजिए किसका, इंग्लिश का। ठीक है, और क्वेश्चन क्या बोला कि 40% छात्र जो है गणित में अनुत्तीर्ण हुए। तो 40%, तो पहले देखिए दोनों का दिया हुआ है ना, उसको देखिए क्या बोला, 10% छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण रहे, यानी दोनों का है कि नहीं, यहाँ पे दोनों का है बीच में ना। देखिए दोनों का है ना दिया हुआ, बीच में कितना 10%, बीच में कितना है 10%, और मैथ का कितना है 40%। तो बता सकता आप क्या कह सकते हैं कि मैथ में केवल 30% है जो क्या हुआ, फेल हुआ। ठीक है, और इंग्लिश की बात करें तो क्या दिया हुआ, 30% अनुत्तीर्ण रहे। तो क्या हम बोल सकते हैं कि 20% केवल इंग्लिश में अनुत्तीर्ण रहे। हाँ, देखिए अभी भी इंग्लिश में फेल होने वाले कितने लोग हैं, तो अभी भी इंग्लिश में फेल होने वाले कितने लोग हैं, 20% है और 10% है ना। तो कितना हो जाएगा, 30% होगा कि नहीं होगा, जो हमारे क्वेश्चन में भी दे रखा है। मैथ की बात करें 40% फेल है, तो देखिए 30% यहाँ फेल और 10% यहाँ फेल, इसमें भी तो है ना, तो 40% फेल हो गए। हाँ, और बोला दोनों में, मतलब कि मैथ में और इंग्लिश में 10% फेल है, तो 10% फेल हो गए। तो क्या बोला, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्र कितने प्रतिशत हैं, तो फेल होने वाले छात्र कितने प्रतिशत हैं, 30 और 10 कितना हो गया 40, और 40 और 20 कितना हो गया 60, यानी 30 10 40 और 20 कितना 60, यानी 60% क्या हो गया, फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। क्या हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए, यानी फेल हो गए। ठीक है ना। तो बताइए, कोई भी चीज अपने आप में क्या होता है, 100% होता है, तो 60% अनुत्तीर्ण हो गया। तो क्या आप बोल सकते हैं कि 40% जो स्टूडेंट होंगे क्या हो गए, उत्तीर्ण हुए होंगे, यानी पास हुए होंगे। आप ऐसा बोल सकते हैं ना, और यही तो हमको आंसर हो गया। यही तो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था कि दोनों विषयों में, मतलब कि मैथ में भी और इंग्लिश में भी पास होने वाले छात्र कितने हैं, तो 40% है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है हमारा, करा यदि किसी परीक्षा में सफल होने के लिए 34% यानी 34% अंक पाने की आवश्यकता हो, तो 40 में से कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो बहुत इजी क्वेश्चन, मतलब 34% आपको लाना है, किस लिए भाई, ताकि आप पास हो जाइए। ठीक है ना, और 40 टोटल नंबर था, यानी मैक्सिमम मार्क्स कितना था, तो 40। तो 40 का 34% कितना होगा, निकाल लीजिए। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 दूनी को 4 और 2 5 10। ठीक है ना, 11 5 6 30 और 5 8 40। ठीक है, और इसको यानी 6.8 इंटू 2 जब करेंगे तो 8 2 जा 16, यानी 8 दूनी को 16 बच गए, 1 6 दूनी 12 1 13, यानी 13.6 नंबर आपको लाना होगा। किस लिए, आपको पास होने के लिए, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा था, यदि किसी परीक्षा में सफल होने के लिए 34% अंक पाने की आवश्यकता होती है। यदि आपको परीक्षा में पास करनी है तो 34% लाइए और पास हो जाइए, है ना। तो 40 में से कितने अंकों की आवश्यकता होगी, तो 40 नंबर था, उसका 34% निकालिए, 13.6 नंबर हमको क्या है, जरूरत है पास होने के लिए। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन ग्रुप डी में 2018 में पूछे गए हैं, आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ दिख भी रहा होगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर आज का थर्ड हमारा क्या कर रहा है, एक परीक्षा में परन ने 63 अंक प्राप्त किए। ठीक है, परन नाम का एक लड़का होगा,
जो 63 नंबर अंक प्राप्त किया, ठीक है, जो कि 84% अंक प्राप्त करने के बराबर है। मतलब कि क्या हम बोल सकते हैं 84% बराबर कितने हैं, 63 नंबर है, 63 मार्क्स है, बोल सकते हैं ना। ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है ना। क्या बोला, एक परीक्षा में परन ने 63 अंक प्राप्त किए जो कि 84% अंक प्राप्त करने के क्या है, तो बराबर थे। तो परीक्षा कितने अंक की थी, ठीक है, निकाल लेते हैं। 84% बराबर 63, तो क्या हम बोल सकते हैं मेरे भाई 1% बराबर कितना हो जाएगा, 63 बटे में 84। कोई समस्या नहीं। तो कोई भी चीज अपने आप में क्या होता है 100%। तो 100% निकालने के लिए इधर क्या किए, 100 से गुना किए, तो इधर भी क्या करना होगा, गुना। तो यहाँ पे ही कर ले, ठीक है, कोई समस्या नहीं। अब इसको काटिए, तो 8 4 12 यानी 3 से जा रहा है, ये भी 3 से तो जा ही रहा। तो 8 दूनी को 16 है ना, तो 2 बच गए, और 3 8 कितना होता है, 24 हो गया। फिर इसको कहिए 3 दूनी को 6, 3 एकम 3, कोई समस्या नहीं। तो 7 चौको कितना 28 और 7 21, ठीक है। ऐसे जा रहा है कितने बार में, 25 चौको 100, तो 25 दिया 75, यानी 75 कहीं आपको ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3। तो यही क्या हो जाएगा, टोटल कितने मार्क्स का एग्जाम हुआ होगा, तो 75 नंबर का। वो लाया कितना था, 63 नंबर, और किसके बराबर था, तो 84% के बराबर था। तो टोटल एग्जाम कितने नंबर का हुआ होगा, तो 75 नंबर का एग्जाम हुआ होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राशि को परीक्षा पास करने के लिए 35% अंक चाहिए, है ना। मतलब राशि को परीक्षा पास करनी है तो 35% अंक लाएगी, राशि पास हो जाएगी। राशि है कि शशि है, देख लीजिएगा। वह 125 अंक हासिल करता है, ठीक है, और 50 अंकों से फेल हो जाता है, ठीक है। तो अधिकतम अंक क्या है, तो देखिए राशि क्या लाया, 125 नंबर तो लाया, 125 नंबर लाया, लेकिन 50 नंबर से क्या हो गया, फेल हो गया। जो फेल होता ना क्वेश्चन में, उसको पास करा दीजिए, ठीक है। हमको क्या जाता है पास कराने में, पास करा दो ना मेरे भाई, ठीक है ना। तो 125 में जब 50 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 175 हो जाएगा, बिल्कुल। अब क्या बोला था कि राशि को परीक्षा पास करने के लिए 35% अंक चाहिए। क्या अब हम इसको बोल सकते हैं 35% बराबर है कितना, 175। कैसे, देखिए क्वेश्चन पढ़िए। वह 125 अंक को हासिल करता है, 125 अंक तो लाता ही है बेचारा, और 25 अंकों से फेल हो जाता है। जब फेल उसको नहीं कराते हैं, पास करा देते हैं, तो 50 नंबर जोड़ दिए तो 175, यानी 175 तो लाता ही है, ठीक है। 175 लाएगा तो क्या होगा, पास हो जाएगा, तो 35% के बराबर हो गया। अब क्या पूछा, तो अधिकतम अंक क्या है, अधिकतम अंक मतलब क्या, 100%। तो क्या आप यहां से ऐसे निकाल सकते हैं, 1% बराबर हो गया 175, और बटे में कितना 35, कोई समस्या नहीं। 100% निकालना तो 100 से इधर गुना करेंगे तो इधर भी गुना कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए 5 7 कितना हो गया 35, और 5 15, और 2 बच गया ना, 25। अरे यार, यानी 35 बचे 175, तो ऐसे हो जा रहा है ना। तो 105 से कितना होता है 500, यानी 500 नंबर का क्या हुआ होगा, तो एग्जाम हुआ होगा, जिसमें 175 पासिंग मार्क्स था, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा। आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा। पहला रिक्वेस्ट तो है कि अगर आपके पास ग्रुप डी का क्वेश्चन है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। नंबर आपको मतलब चैनल के लिस्ट में या क्या बोलते हैं अबाउट में मिलेगा, ठीक है ना, आपको वहां मिल जाएगा। और सेकंड रिक्वेस्ट रहेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा जरूर, ठीक है ना। थोड़ा सा डिफिकल्ट इस क्वेश्चन को माना जाता है, लेकिन बताएंगे उसके बाद डिफिकल्ट नहीं रहेगा। क्या कह रहा है, पी को 500 के अधिकतम अंक में से 360 अंक मिले। पी जो है ना 360 नंबर लाया, कितना में, तो 500 में, कोई समस्या नहीं। क्या बोला, पी के अंक क्यू के अंकों से 10% कम है। चलिए यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। क्या बोला, पी का अंक क्यू के अंकों से 10% कम है। तो बताइए मेरे भाई 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 1/10। अगर P लाया होगा 10 तो उसमें एक कम लाया होगा कौन, Q। यही बोला ना, P के अंक Q के अंकों से, P के अंक Q के अंकों से 10% कम है, मतलब एक कम है। अगर ये 10 लाया होगा तो 10 का एक कम लाया होगा, यानी 10 का 10% मतलब 1 हुआ, यानी 1 की कमी किया होगा तो लाया होगा कितना, 9। तो यहाँ 9 लिखते हैं, कोई समस्या नहीं। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब क्या बोला, Q को R से 25%
अधिक अंक मिलते हैं Q को R से, है ना, 25%। तो 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है? 1/4। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 25/100, तो 25 सेकंड 25 और 25 चौको 100। ठीक है, अगर आपको याद है तो अब क्या होगा, आपको एग्जाम में टाइम की बचत हो जाएगा, अदरवाइज आप पर टाइम ज्यादा लग जाएगा। ठीक है ना, इसलिए आप क्या करिए, फ्रैक्शनल वैल्यू यानी परसेंटेज का फ्रैक्शनल वैल्यू को आप याद ही कर लीजिए। ठीक है ना, अब क्या बोला, Q को R से 25% अधिक अंक मिलते हैं, है ना, तो 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4। तो 4 अगर इसको मिला होगा तो इसको कितना मिला होगा? 5 मिला होगा। ठीक है ना, Q को R से 25% अधिक अंक मिल गए। और क्या बोला, और R को S से, अच्छा अभी एक और पार्टी है S है ना, R को S से 20% कम मिले, तो 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना? 1/5। अगर इसको कितना मिला होगा? 5 मिला होगा, तो इसको कितना मिला होगा? 4। यही बोला ना। और R को S से 20% कम मिले, तो 5 है, तो इसको 4 मिला। कोई समस्या यहाँ तक लिखने में कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं, यहां तक जब आप पहुंच गए हैं तो आगे भी कर लीजिए। आप रेशियो जब पढ़े होंगे तो गैपिंग मेथड पढ़े होंगे, अगर नहीं आप जानते हैं तो सीख लीजिए। 10 है ना, तो इसके बगल में खाली जगह तो 10 से ही भर दीजिए, कोई समस्या नहीं। ठीक है, यहाँ पे भी क्या लिख दीजिए? 10 लिख दीजिए। ठीक है, जिसके बगल में खाली रहेगा उसी से आप क्या कर लीजिए, उसको भर लीजिए। यहाँ 4 है तो यहाँ खाली है ना, तो 4 लिख लीजिए। यहाँ भी खाली है तो 4 है बगल में, तो 4 लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ क्या है तो 5 है तो 5 लिख लेंगे। यहाँ क्या है तो 4 है तो 4। जिसके बगल में रहेगा उसी से क्या कर लेंगे, उसको भर लेंगे। ठीक है, तो 5 को 20 और 20 नमा 180, कोई समस्या नहीं। 5 को 20 और 20 दहा को 200, कोई समस्या? क्या समस्या, मल्टीप्लाई में होने वाला है। 4 को 16, 16 दहा को 160। 5 को 20 और 20 दहा को 100, सॉरी 20 दहा को 200 ना, समस्या मेरे को ही हो गया। चलिए 1 0 से 1 0 कैंसिल कर लीजिए। ठीक है, कैंसिल क्यों किए? क्योंकि रेशियो क्या होता है? सबसे सिंपलेस्ट यूनिट होता है। रेशियो क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट या सिंपलेस्ट यूनिट बोल सकते हैं। देखिए 4 से जा रहा है, दोनों तो जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये नहीं जा रहा, तो 2 से जाता है। 2 9 18, 2 दहा को 10 20 से, और 2 8 कितना 16, और 2 दहा को 20, यानी यहां से रेशियो आ गया हमारा 9:10:8:10, जहां A का वैल्यू हो गया 9, B का वैल्यू हो गया 10, है ना, सॉरी ए भी नहीं है ना, पी क्यू है। यह पी का वैल्यू कितना हो गया 9, और क्यू का वैल्यू कितना हो गया 10, आर का वैल्यू कितना हो गया 8, और एस का वैल्यू कितना हो गया 10। यहां तक कोई समस्या नहीं ना? नहीं होना चाहिए। अगर आपको समस्या है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, अब क्या बोला, तो एस के अंकों का प्रतिशत ज्ञात करिए। एस कितने अंक लाया, है ना, तो आप क्वेश्चन में जब पढ़े होंगे तो देखिए पी जो है 360 नंबर लाया। कितने लाया? 360 नंबर कौन लाया मेरे भाई? तो पी लाया। 360 नंबर कौन लाया? पी लाया। पी मेरे अकॉर्डिंग कितना नंबर लाया? तो पी मेरे अकॉर्डिंग 9 यूनिट लाया, यानी 9 नंबर। तो क्या कंपैरिजन कर दे, इसको क्या करते हैं, जो क्वेश्चन में दिया रहता है उसको ऊपर लिखते हैं, हम लोगों के अकॉर्डिंग जो आता है उसको नीचे लिखते हैं, और जिसको निकालना उसको क्या कर लेते हैं, बगल में गुना कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो क्या पूछा? एस के अंक, तो एस के अंक कितना आया? 10। 10 से गुना कर लेते हैं। अंक नहीं पूछा मेरे भाई, प्रतिशत भी पूछा है। ठीक है ना, तो पहले अंक पता कर लेते हैं, और टोटल तो दे ही रखा कि 500 नंबर का एग्जाम हुआ था। तो 9 चौको कितना हो गया? 36, यानी 400, यानी जो 400 नंबर लाया कौन? एस जो है कितने नंबर लाया? 400। अब प्रतिशत पूछ रहा है, तो 400 नंबर लाया, कितने में लाया? तो 500 में लाया, क्योंकि 500 दे रखा है, अधिकतम अंक कितना है? 500। प्रतिशत पूछ रहा है तो 100 से गुना, 00 से 00 कैंसिल, 5 8 40, यानी 80%। कितने नंबर लाया? 80% लाया, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। मतलब कि एक स्कूल में जो है बॉयज और गर्ल्स इनकी संख्या का अनुपात दे रखा है कितना? 3:2। अगर बॉय 3 यूनिट है तो लड़की कितना यूनिट है? 2 यूनिट है। ठीक है, और क्या बोला, यदि 20% लड़कों, सॉरी 25 क्या बोला, यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो देखिए 20% लड़कों को
तो 3 का 20% निकालना मेरे लिए कठिन है। तो कठिन है तो रेशियो ना है मेरे भाई, तो रेशियो में क्या करते हैं, इधर भी डबल 1 0 देंगे तो इधर भी 1 0 दे देंगे, अगर इधर 1 0 देंगे तो इधर भी 1 0 दे देंगे। रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 0 से 0 खत्म हो जाएगा तो 3:2 ही रह जाएगा ना। हाँ, तो क्या बोला, यदि 20% लड़कों, तो इसका 20% निकालना आसान हो गया कि नहीं, बिल्कुल आसान हो गया। 20% यानी 300 का 20% कितना हो जाएगा, तो 10% कितना हो रहा है 30, तो 20% कितना हो जाएगा 60। यानी 60 ऐसे छात्र हैं जिन्हें छात्रवृत्ति क्या होती है, मिलती है, ऐसे लड़के को। और इसमें क्या बोला, 25% लड़कियों के क्या होता है, छात्रवृत्ति मिलती है। तो 25% इसका निकालिए, 10% कितना हो जाएगा 20, तो 20% कितना हो जाएगा 40, और 5% आओ तो इसका आधा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 50। तो 50 ऐसे लड़कियां हैं जिनको छात्रवृत्ति मिलती है। इन लोगों को मिलता होगा तो कितना खुश होता होगा, है ना। तो 60 और 50 कितना हो गया 110, यानी 110 स्टूडेंट को क्या होता है, छात्रवृत्ति मिलता है। तो क्या पूछा, कितने प्रतिशत छात्रों की छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, तो 110 को मिल गया, कितना में, तो 300 और 200 माने, है ना। तो यानी 500 में 110 लोगों को क्या हुआ, तो मिल गया। तो कितने को नहीं मिला मेरे भाई, तो 390 लोगों को नहीं मिला। अब इसी का क्या पूछ रहा है हमसे, प्रतिशत पूछ रहा है, तो प्रतिशत बता दीजिए, है ना। यानी 390 लोगों को नहीं मिला, है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 390 कितने में, 500 में। प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना कर दीजिए, 00 से 00 उड़ा दीजिए, है ना। और 5 नंबर क्या होता है 45 ज्यादा हो गया, अरे भाई 8 5 40 ज्यादा हो गया, अरे यार 5 7 35, है ना, 5 7 35, 35 है तो कितना बच गया 4, तो 5 8 कितना होता है 40। यानी 78% ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है ना। 78% ऐसे छात्र हैं जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती। ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है, कोई समस्या नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए, सबसे इजी क्वेश्चन है। परसेंटेज में अगर ग्रुप डी में पूछा होगा ना तो सबसे इजी क्वेश्चन यही पूछा है, ठीक है। क्या कह रहा है, एक घोल में 8% क्या है, तो नमक है, ठीक है। यदि घोल का आयतन कितना है 550 मिलीलीटर है, घोल का जो आयतन है ना 550 मिलीलीटर है, तो इसमें नमक की मात्रा कितनी है, पहले ही तो बता दिया कि नमक 8% है, तो 550 का 8% निकाल लीजिए, है ना। 550 का 8% निकाल लीजिए, 1 0 से 1 0 खत्म होगा, 5 दूनी को 10, 11 पचे 55, अभी जाएगा कितने बार में, 4 बार में, तो 11 चौको कितना हो जाएगा 44, यानी 44%, सॉरी 44 मिलीलीटर होगा ना, 44 मिलीलीटर आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। टोटल मिश्रण कितना है 550 मिलीलीटर है। क्या बोला, एक घोल में 8% नमक है, यदि घोल का आयतन कितना है 550 मिलीलीटर, तो उसमें नमक कितना है 8%, तो ऐसे नमक कितना है मिलीलीटर में, तो 44 मिलीलीटर है। कोई समस्या नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्या कह रहा है क्वेश्चन, 250 ग्राम का एक ऐसा विलयन जिसमें ग्लूकोज की मात्रा 5% हो, तो तैयार करने के लिए आवश्यक ग्लूकोज की मात्रा होगी, वही चीज हो गया ना। 250 का एक मिलियन है, एक मिलियन है, मिश्रण है ना, जिसमें 5% क्या है ग्लूकोज है, तो 5% ग्लूकोज है, तो इसमें कितना ग्लूकोज है यही तो पूछ रहा। 5 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी को 10, और इससे जाएगा कितना 12 दूनी को 24, 1 बच गया ना, तो 0.5, 12.5 दिख रहा है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी 12.5 हमारा क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई समस्या है नहीं ना। क्या पूछा, क्या बोला, मतलब 250 ग्राम का एक ऐसा विलयन है जिसमें ग्लूकोज की जो मात्रा है 5% है, तो तैयार करने के लिए आवश्यक ग्लूकोज की मात्रा कितनी होगी, तो कितनी होगी 250 ग्राम में 5% तो है, तो 12.5 ग्राम आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है इसी तरीके का क्वेश्चन है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 520 ग्राम पानी में 45 ग्राम नमक को मिलाकर एक विलयन तैयार किया गया, ठीक है ना। मतलब कि 520 ग्राम पानी है, यानी वाटर कितना है, तो 520
ग्राम है ना, 520 ग्राम है, ठीक है। और क्या बोला, 45 ग्राम नमक को मिलाकर, मतलब इसमें साल्ट कितना है, तो 45 ग्राम है, ठीक है। तो टोटल मिश्रण कितना का हो जाएगा, 565 है ना, यानी 565 ग्राम का टोटल मिश्रण हो गया, यानी टोटल मिक्सचर कितना का हो जाएगा, 565 ग्राम का, ठीक है। विलयन तैयार किया जाता है। तो द्रव्यमान प्रतिशत के संदर्भ में सांद्रता की गणना कीजिए। तो सांद्रता मतलब शुद्धता की गणना कीजिए, यानी साल्ट। तो साल्ट कितना है, 45 ग्राम है। कितना में मेरे भाई, तो 565 में ही है ना, परसेंट पूछा था ना। सांद्रता में प्रतिशत बताइए, तो इसको कर लीजिए 5, 10, 16, यानी 3 से नहीं जा रहा है ना, तो लेकिन 5 से जा रहा है। 5 नमा कितना, 45, 5 एकम 5 और 5 एकम 5 और 5 15, ठीक है। अब किसी से जा रहा है, 9 से कट जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, 900 बटे में 113। जब इसको काट पीट आप मचाइएगा ना, तो इसका आंसर आ जाएगा 7.96%, यानी 7.96% इसका क्या होगा, तो सही आंसर होगा 7.96%, ठीक है ना। ये हम लोगों का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, यदि आयत की लंबाई 15% बढ़ जाती है, आयत की जो लंबाई है यानी रेक्टेंगल की जो लंबाई है 15% बढ़ जाती है, तो इसको सबसे बेस्ट तरीका क्या, फ्रैक्शनल वाला, है ना। तो 15% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, तो 5% का होता है 1/20। 5 का 3 गुना है ना 15, इसका कितना हो जाएगा, 3/20, ठीक है। यानी पहले देखिए, पहले आयत जो होगा 20 होगा, 20 यूनिट होगा, तो अब वो आयत बन के हो क्या, कितना गया, तो बढ़ गया ना, बढ़ जाती है। तो 20 का 15% कितना होता है, 3, यानी पहले 20 था तो 3 बढ़ गया होगा, तो कितना हो जाएगा, 23। कोई समस्या नहीं, ठीक है ना। और चौड़ाई 20% घट जाती है, और चौड़ाई की बात करें ना तो 20%, तो 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना, 1/5, यानी 5 का 20% कितना होगा, 1 होगा, यानी घट जाती है। तो 5 से 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4, यानी पहले कितना था, तो 5 था, अब हो कितना गया, तो 4। यहां तक कोई समस्या नहीं। अब देखिए क्या करते हैं, पहले कितना था 20 और फिर कितना हो गया 5, तो क्या हो गया, लेंथ और ब्रेथ हो गया ना, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 25 100, आई कितना हो जाएगा, 4 3 12, 4 दूनी 8 1 9, 92, 8% की कमी, है ना। 100 पर 92 कमी हो गया, यानी 8% की कमी हो गया, 8% की क्या हो जाएगा, कमी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बी, है ना। कोई समस्या नहीं ना। लेंथ इंटू ब्रेथ होता ना एरिया, तो एरिया पे क्या फर्क पड़ा था, 100 हो गया, 92 हो गया, मतलब 8% की कमी हो गया, ठीक है। तो अगले सेट ले और बना लीजिए, इसी तरीका का क्वेश्चन है जो ग्रुप डी में पूछा भी है, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 15% की वृद्धि और 10% की बदलाव किया गया, मतलब 10% की कमी का बदलाव किया गया। तो वही क्वेश्चन है ना, आप इसको बना लीजिएगा। 15% का वृद्धि, तो 15% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 3/20। अभी कुछ देर पहले बताया था आपको, है ना। तो अगर 20 होगा तब बढ़कर कितना हो गया होगा, 23 हो गया होगा ना। 20 का 15% कितना, 3, तो 3 की बढ़ोतरी किया गया ना, तो 23 हो जाएगा। और क्या बोला, चौड़ाई में 10% की कमी किया जाता है, तो चौड़ाई में 10% की कमी, तो 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना, 1/10। अगर 10 है तो 10 का 10% कितना, 1, यानी 10 में 1 की कमी कर दिया गया, 10 है तो इसमें 1 की कमी कर दिया गया। समझ में आ गया ना। लेंथ है, ब्रेथ है, लेंथ है, ब्रेथ है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। 9 3 27 बच गए, तो 9 दूनी को 18, 18 तो 207 हो गया, ठीक है। अब क्या बोला, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। तो आयत के क्षेत्रफल मतलब देखिए, लेंथ है, ब्रेथ है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो एरिया निकल गया। लेंथ है और ब्रेथ है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दी, है ना। ये लंबाई है मेरे भाई, और ये क्या है, तो चौड़ाई है। जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन ही है, ठीक है ना। अब इसमें कितना प्रतिशत का बदलाव किया गया, तो देखिए पहले 200 उसका एरिया था, यानी पहले क्षेत्रफल कितना था 200, अब कितना हो गया 207, तो बढ़ा कितना, 7 बढ़ गया ना, तो 7 बढ़ गया, ठीक है। आप मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ाइए, ठीक है ना। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है।
कितना पर, तो 200 पर। परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना, कोई समस्या नहीं। 00 से 00 गया तेल लेने, है ना। और 2 से 7 को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 3.5, यानी 3.5 हमारा क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। ये सारे क्वेश्चन आपको पता चला होगा कहाँ पूछे गए हैं, है ना। आपको नीचे दिख भी रहा होगा कहाँ पूछे गए हैं। ठीक है, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आपको इतना कहेंगे कि भाई सपोर्ट करिए, ठीक है ना, ताकि चैनल ग्रो करे। ठीक है, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। ओ सजनी तेरे प्यार में हम परदेसी हो गए रे।